विश्वासघात अचानक आने वाला कोई तूफान नहीं है, बल्कि यह एक धीमा जहर है। ऐसा जहर जो धीरे धीरे आपके कार्यस्थल की दीवारों में फैलता है, तब तक फैलता रहता है जब तक भरोसा केवल एक याद बनकर नहीं रह जाता। इसे देखने से पहले ही आप महसूस कर सकते हैं माहौल में एक अजीब सा बदलाव, एक ऐसी नजर जो सामान्य से ज्यादा देर तक ठहरी रहती है, एक ऐसा हाथ मिलाना जो उम्मीद से कहीं ज्यादा ठंडा लगता है। यदि आपने समय रहते इन संकेतों को नहीं पहचाना तो आप बर्बादी के बीच खड़े होंगे, सोचते रह जाएंगे कि यह सब कब और कैसे हुआ। लेकिन हम यहाँ धोखे का शिकार होने के लिए नहीं हैं। हम यहाँ उन लोगों की समझ से खुद को लैस करने के लिए हैं जो हमसे पहले आए, जिन्होंने भरोसे की कमजोरी को समझा और विश्वासघात से निपटने के लिए मन की मजबूती का सहारा लिया। आज हम जानेंगे कार्यस्थल पर विश्वासघात के वे 6 चेतावनी वाले संकेत जिन्हें नजरअंदाज करना आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। ये 6 संकेत आपको दूसरों के धोखे से तो बचाएंगे ही, साथ ही आपको मानसिक रूप से इतना मजबूत बनाएंगे कि आने वाली किसी भी परेशानी से निपट सकें। प्राचीन स्टोइक दार्शनिक सेनेका, एपिक्टेटस, मार्कस ऑरेलियस ये अच्छी तरह समझते थे कि विश्वासघात होना निश्चित है, लेकिन उसके कारण दुखी होना एक विकल्प है। उन्होंने अपने मन को ऐसे संकेतों को पहचानने और धोखे से लगने वाले सदमे का मुकाबला करने के लिए प्रशिक्षित किया था, ताकि हर मुसीबत से वे और भी मजबूत होकर निकले। आइए हम भी वही करें। आइए हम ऐसे व्यक्ति बने जिन्हें कोई तोड़ न सके। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अंत तक देखें और नीचे कमेंट करें, मैं स्टोइक हूँ। अगर ये वीडियो आपके काम आया तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। द लेवे एक्सुडेंट चेंज इन बिहेवियर सेनेका ने एक बार कहा था, तलवार कभी किसी को नहीं मारती, वह सिर्फ एक हथियार है जिसका इस्तेमाल करने वाले के इरादे महत्वपूर्ण होते हैं। इसी तरह धोखा भी अचानक नहीं होता, यह सोच समझ कर दिया जाता है। चाकू चमड़ी में घुसने से बहुत पहले इरादों के संकेत मिलने लगते हैं, जो एक नकली चेहरे के पीछे छिपे होते हैं। धोखे की पहली और सबसे बड़ी निशानी होती है व्यवहार में अचानक बदलाव। सोचिए उस साथी के बारे में जो पहले आपको देखकर खुश होता था, पर अब अचानक उसकी मुस्कान गायब हो गई है और अब वह ठंडे उदासीन अंदाज में देखता है। जिन बातचीतों में पहले अपनापन था, अब वे बातचीत बनावटी लगती हैं। शब्द सावधानी से चुने जाते हैं, हंसी कम हो जाती और बनावटी बन जाती है। ये बदलाव इत्तेफाक नहीं होते, ये विश्वासघात की शुरुआत है। इन बदलावों को नजरअंदाज मत कीजिए। लोग दूरी जानबूझकर बनाते हैं। जब कोई आपके पास से हटने लगता है तो वो सिर्फ दूर नहीं जा रहा, बल्कि वे उन लोगों के साथ जुड़ रहा होता है जो आपके विरुद्ध हैं। ये कमजोरी और नैतिकता की कमी के कारण होता है। ये लोग खुलकर बात करने की बजाय चुपचाप धोखा देते हैं, मगर हम स्टोइक लोगों के रूप में इन छोटी छोटी बातों को साफ देख पाते हैं। हमारा दर्शन हमें शक नहीं बल्कि साफ नजरिया देता है। सेनेका हमें सिखाते हैं कि हमें सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए, चाहे वह कितनी ही कठिन क्यों ना हो। हम ध्यान से देखते हैं कि लोग हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं, खासकर तब जब वे सोचते हैं कि हमारा महत्व घट गया है। ध्यान से देखिए कि लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं जब उन्हें लगता है कि अब आप उनके काम के नहीं हैं। असली इज्जत कभी नहीं बदलती, जबकि नकली रिश्ते तुरंत टूट जाते हैं। ऐसे समय में उनका असली चेहरा सामने आता है। जो लोग पहले आपके वफादार थे, वे अब नए रिश्तों की तलाश में रहते हैं। धोखे को समझने के लिए हमें इंसानी कमजोरियों को समझना होगा। कमजोर लोग अकेले होने से डरते हैं, इसलिए वे आसानी से दोस्ती और ईमानदारी छोड़ देते हैं। ये साफ साफ कायरता होती है। स्टोइक दर्शन बताता है कि ये धोखा देने वाले की कमजोरी है, हमारी नहीं। लेकिन केवल जागरूक होना काफी नहीं है। स्टोइक व्यक्ति धोखे को सिर्फ पहचानता नहीं, बल्कि समझदारी और मजबूती से जवाब भी देता है। बिना आक्रामक हुए सीधे और साफ शब्दों में बात करें। चुप्पी को धोखा देने वाले लोग इजाजत समझ लेते हैं, इसलिए अपनी बात साफ और शांत तरीके से कहें और अपनी सीमाएं तय करें। सेनेका हमें याद दिलाते हैं कि प्रतिक्रिया देना हमारे हाथ में है। धोखा हमें दुखी कर सकता है, लेकिन हम ही तय करते हैं कि इसे टूटेंगे या मजबूत बनेंगे। हर धोखा हमें अंदर से मजबूत बनाता है, हमारा फैसला बेहतर करता है और हमारी समझ बढ़ाता है। स्टोइक दर्शन में धोखा एक शिक्षक है, या हमें सतर्कता, शक्ति और लचीलापन सिखाता है, बिना कटुता के। व्यवहार में होने वाले इन शुरुआती बदलावों को समझकर हम अपनी रक्षा करते हैं और अपनी इज्जत बनाए रखते हैं। धोखा हमें हिला नहीं सकता, झूठ हमें बदल नहीं सकता, और हम अपने लक्ष्य की ओर मजबूती से बढ़ते रहते हैं। सेनेका की बात याद रखिए, धोखा तलवार की तरह सिर्फ एक औजार है जिसे नैतिक रूप से कमजोर लोग इस्तेमाल करते हैं। इससे केवल वे लोग घायल होते हैं जो इसे समझने से इनकार करते हैं। 2. इंफॉर्मेशन गोज मिसिंग।
और चेंजेस हैंड्स एपिक्टेटस ने हमें सिखाया है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ इससे ज्यादा जरूरी है कि तुमने उस पर प्रतिक्रिया कैसे दी। लेकिन समझदारी से प्रतिक्रिया देने के लिए हमें सबसे पहले अपने आसपास, खास तौर पर ऑफिस में चल रही खामोश लड़ाइयों को साफ तौर पर देखना होगा। धोखे की सबसे साफ निशानी है जरूरी जानकारी का अचानक गायब हो जाना या गलत हाथों में पहुंच जाना। सोचिए, जो बातें आपने भरोसे में साझा की थी वो कितनी जल्दी अनजान लोगों तक पहुंच जाती हैं। बंद कमरे में की गई गोपनीय बातचीत अचानक गलियारों में फैलती है, आपके ही खिलाफ इस्तेमाल होने लगती है। यह कोई संयोग नहीं बल्कि साफ संकेत है कि धोखा शुरू हो चुका है। हर संस्था में ऐसे लोग होते हैं जो निजी फायदे के लिए आपकी वफादारी बेच देते हैं। वो आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर सत्ता की लड़ाई जीतने की कोशिश करते हैं। ये लोग जानबूझकर अधूरी और गलत सूचनाओं का फायदा उठाते हैं। वे धैर्य से आपके भरोसे को तोड़ने वाली जानकारियां इकट्ठी करते हैं और फिर इसे हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। एपिक्टेटस हमें सिखाते हैं कि समझदारी सिर्फ प्रतिक्रिया देने में नहीं बल्कि पहले से सतर्क रहने में भी है। हमें यह कड़वा सच स्वीकार करना होगा कि भरोसे में दी गई हर जानकारी खतरे में होती है। यही जानकारी धोखा देने वालों की असली पूंजी होती है। स्टोइक्स इसे अच्छी तरह समझते थे और इसलिए सलाह देते थे कि अपनी बातों को उतनी ही सावधानी से रखो जितनी सावधानी से तुम अपनी सबसे कीमती चीजों की हिफाजत करते हो। आप जो भी जानकारी देते हैं उसमें खतरा छुपा होता है। ये समझ लीजिए कि आज आप जो गोपनीय बातें करते हैं वे कल आपके खिलाफ हथियार बन सकती है। ये समझ हमसे अनुशासन और रणनीतिक खामोशी मांगती है। कम बोलो लेकिन ध्यान से सुनो। अपने आसपास की बातचीत के तरीकों पर बारीकी से नजर रखो। देखो, तुम्हारी गोपनीय बातों का फायदा कौन उठा रहा है। गौर करो कौन तुम्हारे शब्दों और विचारों से निजी फायदा उठा रहा है। ये साफ नजरिया आपको मजबूत बनाता है ताकि आप खतरों को पहले से पहचान सकें और उनसे बच सकें। लेकिन सिर्फ चौकन्ना होना ही काफी नहीं है। प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए आपको अपनी भावनाओं पर भी नियंत्रण रखना होगा। जब धोखा सामने आता है, गुस्से या निराशा में की गई प्रतिक्रिया उससे हुए नुकसान को बढ़ा देती है। इसके बजाय समझदारी और संयम के साथ प्रतिक्रिया दें। धोखे को निजी अपमान नहीं बल्कि इंसानी कमजोरी और महत्वाकांक्षा का नतीजा समझें। एपिक्टेटस कहते हैं कि ऐसे मौके खुद को मजबूत और स्पष्ट साबित करने के अवसर होते हैं। आपकी प्रतिक्रिया भविष्य के रिश्तों की दिशा तय करती है। धोखा देने वालों का सामना शांत लेकिन दृढ़ होकर करें, बिना गुस्सा किए। उन्हें उनकी गलती स्पष्ट शब्दों में समझाएं। ऐसा करने से धोखा देने वालों को वो संतुष्टि नहीं मिलती जो वे चाहते हैं और उनकी कोशिश बेअसर हो जाती है। आखिर में अनुशासित और शांत सोच के जरिए खुद को मजबूत बनाएं। स्वीकार करें कि धोखा इंसानी कमजोरी का स्वाभाविक हिस्सा है। इस समझ से खुद को कड़वाहट से मुक्त करें। हर धोखे को सीखने और खुद को बेहतर बनाने का मौका माने। इससे आपकी समझदारी बढ़ेगी, आपका आत्म नियंत्रण मजबूत होगा और आपका व्यक्तित्व मजबूत बनेगा। एपिक्टेटस की सीख हमें याद दिलाती है कि हमारी असली ताकत धोखे से बचने में नहीं बल्कि समझदार प्रतिक्रिया देने में है। रणनीतिक बोलना और ध्यान से सुनना सीखें। अपने शब्दों को सावधानी से चुनें। इस अभ्यास में ही स्टोइक्स की असली शक्ति है। वो हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहते हैं। हमेशा याद रखें, धोखा आपको परिभाषित नहीं करता, वह सिर्फ आपकी परीक्षा लेता है और इस परीक्षा से गुजरकर ही एक स्टोइक ज्यादा समझदार, मजबूत और स्थिर बनता है। द पॉइजन ऑफ फ्लैटरी, मार्कस ऑरेलियस ने बुद्धिमानी से कहा था, किसी इंसान का चरित्र इस बात से समझा जा सकता है कि वह दूसरों की गैर मौजूदगी में उनके बारे में कैसे बोलता है। लेकिन कितनी बार हम खुद को चापलूसी की मीठी जहर से बहकने देते हैं और असली खतरे को अनदेखा कर देते हैं। चापलूसी सुनने में बहुत अच्छी लगती है, इससे हमें तुरंत खुशी मिलती है और हमें लगता है जैसे हम बहुत खास हैं। लेकिन स्टोइसिज्म हमें सावधान रहने की सीख देता है। चापलूसी के पीछे अक्सर छिपे हुए मकसद होते हैं। जो लोग जरूरत से ज्यादा तारीफ करते हैं वो अक्सर सच्चे दिल से नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए ऐसा करते हैं। वे चाहते हैं कि उनकी मीठी बातें हमें कमजोर बनाएं ताकि वे आसानी से हमारा फायदा उठा सकें। कल्पना करें कि एक सहकर्मी हमेशा आपकी तारीफ करता है, हर फैसले पर आपकी प्रशंसा करता है और आपकी हर सफलता की बड़ी चर्चा करता है। ऊपर से देखने पर यह बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सच्चाई में यह खतरनाक भी हो सकता है। उनकी तारीफ के पीछे असली मकसद आपको खुशी देना नहीं बल्कि आप पर नियंत्रण हासिल करना है। वे जानते हैं कि आप तारीफ सुनना चाहते हैं और इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। स्टोइक सोच वाले लोग समझते हैं कि असली सम्मान केवल शब्दों से नहीं बल्कि सही कामों से दिखता है। सच्ची प्रशंसा संकट के समय, वफादारी और मुश्किल वक्त
वक्त में ईमानदारी से की जाती है। चापलूसी बहुत आसान है, यह झूठी और हल्की होती है, जिसे बिना किसी कीमत के खर्च किया जा सकता है। जब हम बाहरी तारीफ पर निर्भर हो जाते हैं, तब हम खुद को कमजोर बना लेते हैं। हमारी ताकत और आजादी दूसरों के हाथों में चली जाती है। ऐसा होने से हम असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। इससे बचने के लिए हमें अपनी आत्मसम्मान को बाहरी प्रशंसा से नहीं, बल्कि अपने अंदर की खूबियों और अच्छाइयों से जोड़ना चाहिए। स्टोइक्स हमें आत्म जागरूकता और भावनात्मक स्वतंत्रता सिखाते हैं। अपनी ताकत और कमजोरियों को अच्छी तरह समझकर हम चापलूसी के जाल में नहीं फंसते। हमें समझना होगा कि अतिशयोक्तिपूर्ण तारीफ, बढ़ा चढ़ाकर की गई प्रशंसा और बिना किसी सवाल के हर बात में सहमत होना खतरे की निशानी है। स्टोइसिज्म के अनुसार जीने का मतलब है अपनी ईमानदारी पर टिके रहना और दूसरों की झूठी तारीफ से प्रभावित न होना। सच्ची तारीफ अक्सर शांत होती है, जो शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से दिखाई देती है। इसलिए बहुत ज्यादा और तेज तारीफ करने वालों से सावधान रहें, क्योंकि अक्सर उनकी तारीफ के पीछे कुछ छिपा हुआ होता है। इसलिए हमेशा चौकन्ना रहें। सम्मान को वफादारी, बहादुरी और ईमानदारी जैसे सही कामों से नापें। झूठी तारीफ से प्रभावित हुए बिना स्टोइसिज्म के सिद्धांतों पर मजबूती से टिके रहें। तभी हम असली और नकली के बीच का फर्क समझ पाएंगे और जीवन को स्पष्टता, ताकत और आत्मसम्मान के साथ जी पाएंगे। 4. When loyalty is tested and fails, सेनेका ने समझदारी से कहा था, वफादारी वह धागा है जो हर चीज को जोड़े रखता है। इसके बिना सिर्फ अव्यवस्था बचती है। वाकई वफादारी केवल एक गुण नहीं, बल्कि हर मजबूत रिश्ते की बुनियाद है। यह एक खामोश पहरेदार की तरह है जो अस्थिर दुनिया में भरोसा और स्थिरता देता है। लेकिन असली वफादारी की परीक्षा सुख या आराम में नहीं होती, बल्कि संकट के समय होती है, जब चरित्र की असली परीक्षा होती है। सोचिए, जब झगड़ा या मुश्किलें बढ़ जाती हैं, तो अपने आसपास के लोगों के व्यवहार पर बारीकी से गौर करें। ऐसे नाजुक समय में ही धोखे के बीज अंकुरित होते हैं। बेवफाई की सबसे साफ निशानी हिचकिचाहट होती है। जब दोस्त या सहकर्मी मुश्किलों के बीच अचानक खामोश हो जाते हैं या नजरें फेर लेते हैं, तब उनकी चुप्पी बहुत कुछ कह देती है। जो लोग आपके मुश्किल समय में अचानक गायब हो जाते हैं, वे अपनी सहूलियत चुन चुके होते हैं, न कि सच्चाई। इसके विपरीत असली वफादारी सबसे ज्यादा मुश्किल हालात में ही चमकती है। यह उस साथी के व्यवहार में दिखती है जो आपकी गैर मौजूदगी में भी आपकी प्रतिष्ठा की रक्षा करता है। असली दोस्त वह होता है जो आपके खिलाफ जनमत होने के बावजूद भी आपका साथ नहीं छोड़ता। सच्ची वफादारी तारीफ नहीं मांगती, बल्कि सिर्फ अपनी ईमानदारी और विश्वास के कारण मजबूती से खड़ी रहती है। लेकिन वफादारी नाजुक होती है। इसे शक, लालच और अवसरवाद धीरे धीरे खत्म कर सकते हैं। जब धोखा शुरू होता है, तब सबसे पहले वफादारी ही टूटती है। झूठी वफादारी का मुखौटा तेजी से हटता है और अंदर से खाली वादों की असलियत दिखाई देती है। सिर्फ बातों वाली झूठी वफादारी समझदार इंसान को भी धोखा दे सकती है। इसीलिए सतर्क रहना जरूरी है। सिर्फ शब्दों पर भरोसा न करें, बल्कि असली वफादारी को उनके कामों से पहचानें। असली वफादारी सक्रिय होती है। वह मुसीबतों को पहले से पहचान लेती है और उनका मुकाबला करने के लिए तैयार रहती है। यह सिर्फ बातें नहीं करती, बल्कि अपने कामों से अपनी मौजूदगी साबित करती है। खुद को तैयार करें। याद रखें कि वफादारी को पोषित करने की जरूरत होती है। इसे आपसी सम्मान और साझा मुश्किलों के जरिए मजबूत करें। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जिनकी वफादारी कठिन परिस्थितियों में परखी गई हो। सावधान रहें, क्योंकि धोखा मजबूत रिश्तों में भी आसानी से घुस सकता है अगर आप सतर्क न रहें। सेनेका की ये सीख हमें साफ बताती है, वफादारी हमें जोड़ती है जबकि धोखा हमें तोड़ता है। अपने निजी और पेशेवर रिश्तों में हमेशा सतर्क और समझदार रहें। संकट के समय सिर्फ शब्दों पर भरोसा न करें, बल्कि ठोस कामों से वफादारी की मांग करें। सबसे जरूरी है कि आप तैयार रहें। जब वफादारी कमजोर पड़ने लगे, तो इसके संकेतों को तुरंत पहचानें और ठोस कदम उठाएं। अपने रिश्तों को सुरक्षित करें, अपनी सीमाओं को मजबूत बनाएं और अपने आत्मबल को दृढ़ करें। ऐसा करके ही आप अपनी ईमानदारी, रिश्तों की सुरक्षा और जीवन की व्यवस्था बनाए रख सकते हैं। क्योंकि सेनेका ने सही कहा था, वफादारी ही वह धागा है जो सब कुछ संभाल कर रखता है। इसके बिना केवल अव्यवस्था बचती है। 5. द राइज ऑफ सक्सीड। स्टोइक विचारकों को गहराई से समझ में आया था कि गोपनीयता विभाजन पैदा करती है। दार्शनिक राजा मार्कस ऑरेलियस ने बुद्धिमानी से कहा था, जीवन के हिस्सों पर आंसू बहाने की क्या आवश्यकता है, पूरा जीवन ही आंसू मांगता है। ये शब्द हमें याद दिलाते हैं कि दुख सार्वभौमिक है, अवश्यंभावी है और इंसानी अनुभव में गहराई से जुड़ा हुआ है। लेकिन इससे भी ज्यादा गहराई से ऑरेलियस हमें सावधान रहने के लिए कहते हैं जब हमारे रिश्तों और संस्थाओं में अंधेरा गोपनीयता का रूप लेकर दाखिल होता है। जब गोपनीयता आम बात हो जाती है, तो ये धीरे धीरे भरोसे को तोड़ना शुरू कर देती है। कल्पना कीजिए एक ऐसे माहौल की, बंद दरवाजों के पीछे बैठकें बढ़ जाती हैं, फुसफुसाहट
घबराहट साफ सुथरे संवाद की जगह ले लेती है और जानकारी सीमित मात्रा में चुनिंदा लोगों तक ही पहुंचती है। ऐसे समय में समझदार व्यक्ति को रुकना, चिंतन करना और सतर्क रहना चाहिए। स्टोइक दर्शन सिखाता है कि ऐसे क्षणों के लिए ही हमें दिमाग को शांत और स्पष्ट रखना आवश्यक है, जब परछाइयां पारदर्शिता और ईमानदारी पर हावी होने लगती हैं। जो लोग आपके खिलाफ साजिश करते हैं वे सत्य की रोशनी में नहीं आते। धोखा हमेशा अंधेरे में पनपता है, मौन और सूक्ष्म चालाकी के पर्दों के पीछे छिपा रहता है। धोखा गोपनीयता में शक्ति पाता है, जहां जरूरी फैसले आपकी जानकारी के बिना ही हो जाते हैं। इस सच्चाई को समझते हुए स्टोइक स्पष्टता और पारदर्शिता का समर्थन करते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि धोखा तभी सफल होता है जब सत्य को छुपा दिया जाता है, जब स्पष्टता सुविधा या डर के कारण त्याग दी जाती है। स्टोइक मजबूती केवल धोखे को पहचानने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सक्रिय विरोध भी करना है। यह मतलब है अनिश्चितता का साहस से सामना करना और राजनीति या सुविधा के लिए मौन रहने की बजाय सच्चाई बोलना। धोखे का असली दुश्मन पारदर्शिता है। पारदर्शिता एक प्रकाश की तरह काम करती है, जो अंधेरे में छुपी मंशाओं को उजागर कर देती है। जहां सत्य की जीत होती है, वहां धोखा नाकाम हो जाता है। पारदर्शिता स्टोइक की सबसे शक्तिशाली हथियार है, जो विश्वास, एकता और ईमानदारी को बनाए रखती है। अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में पारदर्शिता का अभ्यास करें। खुला संवाद करें, स्पष्टता पर जोर दें और गोपनीयता को सामान्य होने से रोकें। ऐसा माहौल बनाएं जहां चर्चाएं खुली हों और हर आवाज का सम्मान किया जाए। इस तरह की पारदर्शिता से मुश्किलें खत्म नहीं होंगी, बल्कि आप उन्हें ईमानदारी से हल करने में सक्षम होंगे। मार्कस ऑरेलियस के उपदेश याद रखें। जीवन की कठोर सच्चाइयों को पूरी तरह अपनाएं। गोपनीयता को त्याग कर पारदर्शिता अपनाना स्टोइक मूल्यों से मेल खाता है। पारदर्शिता अपनाकर आप खुद को और दूसरों को धोखे से सुरक्षित रखेंगे। अंततः पारदर्शिता को बढ़ावा देकर आप विश्वास मजबूत करेंगे और एक स्पष्ट उद्देश्य वाला जीवन जिएंगे, जहां छुपे हुए खतरे आपका नुकसान नहीं कर सकेंगे। When your success becomes a threat, सेनेका ने समझदारी से कहा था, गरीब वह नहीं है जिसके पास कम है, बल्कि वह है जो ज्यादा पाने की इच्छा रखता है। हमारे आधुनिक कार्यस्थल में यह बात बहुत सार्थक है। सफलता अक्सर अपने साथ एक छिपी कीमत लाती है, दूसरों की ईर्ष्या। आपकी मेहनत और लगन से हासिल की गई उपलब्धियों पर हमेशा सच्ची खुशी नहीं दिखाई जाती। इसके बजाय यह आपके साथ काम करने वालों में छिपी हुई नाराजगी पैदा कर सकती है। जब यह ईर्ष्या अनदेखी रह जाती है, तो यह धीरे धीरे विश्वासघात में बदल जाती है। यह शुरुआत में हल्की फुल्की लगती है, जैसे धीमी आवाज में की गई बातें, व्यंग्यात्मक टिप्पणियां या हल्की हंसी। समय के साथ यही छोटी नाराजगी गंभीर हो जाती है। जिन सहकर्मियों पर आप भरोसा करते थे, वे धीरे धीरे आपके काम में बाधा डालने लगते हैं। आपके विचार, जिन्हें पहले सम्मान मिलता था, अचानक बिना कारण आलोचना के शिकार बन जाते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी आप तक नहीं पहुंचती और जरूरी मीटिंग्स आपको बताए बिना होने लगती हैं। साफ समझ लें कि जब नाराजगी खुशी की जगह लेती है, तो विश्वासघात सिर्फ संभावना नहीं, बल्कि निश्चितता बन जाती है। यह विश्वासघात हमेशा खुलकर सामने नहीं आता। अक्सर यह धीरे धीरे छोटे छोटे कार्यों से आपकी छवि और आत्मविश्वास को कमजोर करता है। ये कार्य दिखते नहीं, लेकिन महसूस जरूर होते हैं और आपके करियर और प्रतिष्ठा की बुनियाद को धीरे धीरे कमजोर कर देते हैं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? विश्वासघात के भय में या कड़वाहट में डूबने की बजाय हम इसका सामना कैसे करें? इसका जवाब स्टोइक दर्शन में है, जो ऐसे ही चुनौतियों के लिए बनाया गया है। एक स्टोइक इंसान स्वभाव को पहचानता है और इसे स्वीकार करता है। हम दूसरों से हमेशा समर्थन या वफादारी की उम्मीद नहीं रखते, क्योंकि हम जानते हैं कि मानवीय भावनाएं अस्थिर होती हैं। स्टोइक तरीका ईर्ष्या का सामना गुस्से या बदले की भावना से नहीं करता। यह संघर्ष बढ़ाता है और आपकी ऊर्जा व्यर्थ करता है। इसके बजाय हम अपने लक्ष्य पर डटे रहते हैं, संयम और साहस के साथ। हम सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे नियंत्रण में है, हमारे कर्म, हमारा व्यवहार और हमारी प्रतिक्रिया। दूसरों की ईर्ष्या बाहरी है, यह हमारी कीमत नहीं तय कर सकती। कार्यस्थल में ईर्ष्या का सामना करने के लिए स्टोइक गुणों को अपनाएं। संयम, समझदारी, साहस और न्याय। संयम से अपेक्षाएं सीमित रखें, समझदारी से सही मित्रों की पहचान करें, साहस से बिना रुके शांति से अपना काम जारी रखें और न्याय से अपने विरोधियों के साथ भी निष्पक्ष व्यवहार करें। इन सबसे ऊपर सहनशील बने। सच्चे स्टोइक की पहचान सहनशीलता है, जिसमें जीवन के विश्वासघात का सामना करने की ताकत होती है। याद रखें, आपकी ताकत दूसरों की राय में नहीं, बल्कि आपके आत्मविश्वास और संकल्प में है। ईर्ष्या, बाधा और विश्वासघात आएंगे, लेकिन वे आपको तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकते जब तक आप अनुमति नहीं देते। सेनेका के शब्द याद रखें,
और अपने मन को संतुष्टि में रखें, क्योंकि असली समृद्धि बाहरी प्रशंसा में नहीं बल्कि आंतरिक मजबूती में है। स्टोइक दर्शन को अपनाकर आप खुद को ईर्ष्या से बचा सकते हैं और अपनी राह स्पष्टता और स्थिरता से जारी रख सकते हैं। कार्यस्थल में विश्वासघात अचानक नहीं होता। यह एक पैटर्न है। जो संकेतों को नहीं समझ पाते वे ही धोखा खाते हैं। लेकिन हम अंधे नहीं हैं, हम देखते हैं, तैयारी करते हैं और जीतते हैं। स्टोइक के सबक को अपनाएं, डर में नहीं बल्कि मजबूती में, संदेह में नहीं बल्कि शक्ति में। दुनिया हमें धोखा दे सकती है लेकिन हमारा मन मजबूत रहेगा। सतर्क रहें, मजबूत रहें और सबसे महत्वपूर्ण अडिग बने रहें। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नियमित अपडेट मिलते रहें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि हमारी कम्युनिटी और बढ़ सके। कृपया नीचे कमेंट करके अपने विचार जरूर बताएं।